हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे व्यूवर्स आपके पर्सन की आपके लिए ट्रू फीलिंग राइट नाउ की क्या है। आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर एक बात रेजोनेट नहीं हो सकती। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स से आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हो उनके थॉट आपको लेके करंटली क्या चल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देखना चाह रहे हैं उस व्यक्ति के दिल दिमाग में इनके लिए क्या चल रहा है, वो इनको लेके क्या सोचते हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। वो इनको लेके क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे होपलेस का, फैमिली, टेरिबली, एफ्रेड, लव। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है ठीक है। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा अभी ओवरव्यू आपको कर देती हूँ और इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई भी करूँगी। यहाँ पे वर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, इस वक्त आपको लेके ऐसी एनर्जीज़ में जहाँ पर वो आपको पाना भी चाहते हैं और आपको लेके मतलब थोड़ा बहुत ही सही, पर कुछ लोगों के पार्टनर मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ में या करेज में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर वो आपको खोने से डर रहे हैं या फिर ये कहें कि आपको लेके इनके ऊपर अब ऐसी एनर्जीज हावी हो रही है जहाँ पर अपनी फैमिली से जो भी इनके लाइफ में लोग हैं उनसे वो इस कनेक्शन को लेके डिस्कशन में आ रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर एक प्रेशर नज़र आ रहा है, वो प्रेशर है आपकी तरफ से। मे बी आपने इनको कुछ बोला है कि क्लैरिटी दो, बात करो, अदरवाइज़ मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या मूव ऑन कर रही हूँ। या फिर आपको इस कनेक्शन को लेके अगर आप सीरियस हो तो एक्शन लो, ठीक है। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको अभी जाने दिया या आप चले गए तो आप रिटर्न बैक नहीं करोगे, और रिटर्न बैक अगर नहीं करोगे तो ये फिर आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इनको आपकी ज़रूरत सी महसूस यहाँ पे हो रही है, ओके। तो मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लेरिफाई और कर रही हूँ। सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए जो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, ये जो एनर्जीज में आया है वो बता रहा है आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। आप उनसे रूठ के बैठे हो, दूर जाके बैठे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। तो अब उनको एक तरह का डर सा लग रहा है कि अगर ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया या बढ़ गई और ये रिटर्न बैक नहीं करता है तो फिर इनका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लेके डिस्कशन चल रहा है फैमिली में कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हो, क्या आपकी प्लानिंग है, आप किस तरह से इस कनेक्शन को लेके अब सोच रहे हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। मैं ये नहीं कहूँगी आपको लेके सारी बातें पॉजिटिव हो रही है, नहीं, मुझे ऐसी कोई वाइब्स नहीं मिल रही है जो सारा पॉजिटिव दिखाए। समवेयर आपको लेके आप एक ऐसे पर्सन इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में, मे बी आप इस पर्सन के मैरिटल पर्सन हो सकते हो, मे बी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हो कुछ लोगों के लिए। तो आप की वजह से इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन की फैमिली में खलबली मची हुई नज़र आ रही है और वो आपको लेके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के माइंडसेट में है, ठीक है। कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी एफर्ट्स आपने लगाए हैं उसकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल है, काफ़ी डिस्टर्बेंस है, ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है। अदरवाइज आई कैन सी अ कार्ड एज वेल सोलमेट कनेक्शन, कि वो आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन भी कुछ लोग फील कर रहे हैं। तो लेकिन ये हर एक के साथ में हर एक बात रेजोनेट नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बट येस, यू आर द, मतलब ना कि आप एक ऐसे पर्सन हो लाइफ में इनकी जिसको हम कह सकते हैं चर्चा का विषय, आप इस पर्सन की लाइफ में चर्चा का विषय हो, जिसके बारे में बार बार बातें की जा रही हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आप इनकी लाइफ में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक हो जिसको ये इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके इर्द गिर्द
इनकी लाइफ अभी घूम रही है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, और देख लेते हैं बाकी सब चीज़ें अभी और कार्ड से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, होपलेस कम बैक टू मी की एनर्जीज यहाँ पे क्यों आई है, क्या हो गया ऐसा। एस ऑफ कॉइन, टू ऑफ सोर्ड, ओके, पेज ऑफ कप्स। तो व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ना या तो बात पैसों वैसों को लेके कुछ हो रही है, ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में, या इनको व्यूअर्स सही डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी आपके पर्सन को, चुनाव करने में कि किसको चुनूँ, कौन वैल्यूबल है कौन वैल्यूबल नहीं है, किसका साथ दूँ, इस तरह से। तो ये एनर्जीज है। लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स इस पर्सन की लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कुछ मटीरियल चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ओवरकम कर रहे हैं या फिर चीज़ें समझ पा रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फैमिली की एनर्जी यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्यों आई है, बस प्लीज़ मुझे बताएं। 5 ऑफ कॉइन, 8 ऑफ कप्स, दे फील लाइक होमलेस। आपका मूव ऑन करना या फिर आपका इस पर्सन की लाइफ से जाना इस पर्सन को अनस्टेबिलिटी फील करा रहा है, ठीक है। मतलब इनको लग रहा है कि ये या तो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं अपने आप पे, या इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुछ लॉस कर बैठेंगे आप, ठीक है। आपका मूव ऑन करना, देयर इज़ अ लॉस, उसके पीछे भी लॉस है, इमोशनल लॉस भी है और मटेरियलिस्टिक लॉस भी है, दोनों तरह का लॉस है। तो ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में एक अनस्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और इस वजह से आपके मूव ऑन करने की वजह से इनकी लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। मे बी वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं या फिर उनको उनके लाइफ में इतना उनके पास में नहीं है कि वो आपके बिना सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि आप डिस्टेंस बना रहे हो, और आपका डिस्टेंस बनाना इस पर्सन की लाइफ में या फिर आपका इग्नोर करना इस पर्सन की जो नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो डिस्कशन क्या हो रहा है यार, वो जैसे कि वो इंसान मुझे अब अप्रोच भी नहीं कर रहा, पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा पूछ रही थी या पूछ रहा था, मेरी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा था, घर बैठे सारी चीज़ें मेरी पूरी हो रही थी, ठीक है, वो पैसे भी भेज रहा था या भेज रही थी, समवेयर आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे थे। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा फील हुआ। अब इनके सामने जो एनर्जी आई है, मैंने कहा था ना ये पैसों को लेके सबसे पहले एनर्जीज आई थी, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा अगर आप इनसे सच में दूर हो गए, ठीक है, तो ये जो इनको बैठे बिठाए मिल रहा है ये इनकी लाइफ में इनको कैसे फुलफ़िल होगा, कैसे इनको मिलेगा। तो होपलेस हैं आप, समझ रहे हो, यानी आप उनके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में, मैं थोड़ा मजाक में भूल गई, बट यस देर इज़ समथिंग, देर मटेरियलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे मुझे फील हो रही है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मिसिंग यू टेरिबली की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। मिसिंग यू टेरिबली को प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। जस्टिस, ठीक है, बात करना चाह रहे हैं भाई आपसे, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे कम्युनिकेशन करके इस रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करके आपके साथ में जुड़ना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ये यहाँ पे इनके फीलिंग्स में, डिज़ायर में निकल के आया है कि वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिश्ते पहले जैसे हो जाएं, ठीक है, जो भी हुआ है, जो भी बातें हुई हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, तो और पैचअप और रियूनियन यहाँ पे हो जाए आप लोगों के बीच में। यहाँ पे उनकी ये सोच यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, बहुत मिस कर रहे हैं कि या तो आप उन्हें फिर से अप्रोच करो या फिर कोई मौका मिले उनको आपसे अप्रोच करने का, ठीक है। जस्टिस है, तो जो डिसीजन लिया उसको रिग्रेट में है, उसको लेके आपके पर्सन यहाँ पे और उन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो जितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट हो रही है, पर मैं आपको क्लियर कट आंसर दे रही हूँ, जो भी आ रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, ठीक है। एफ्रेड हैं आपसे, डर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आप हो, तो डरना तो बनता ही है, ठीक है। मतलब डरेगा नहीं इंसान क्वीन ऑफ सोर्ड से, तो क्या होगा। देखो 9 ऑफ वैंड्स भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हिम्मत, होपलेस पर्सन, एक डरा हुआ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ में अब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, जिसकी लाइफ में उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, कैसे स्टैंड ले, कैसे वो आपसे कम्युनिकेट करे। यानी आप इस समय बहुत रूड हो, स्ट्रिक्ट हो, अपने डिसीजन को लेके सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हो, उस पर्सन को मुंह भी नहीं लगा रहे हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जैसा भी है, ठीक है।
और अपनी लाइफ को लेके आप थोड़ा सा रूड बिहेवियर दिखा रहे हो उस पर्सन को, तो भाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो इंसान डरेगा ही डरेगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड ऐसी एनर्जी है जो सामने वाले की बोलती बंद कर सकती है, ये कर सकता है। ठीक है, जब वो आपके पास में इतने सवालों के जवाब हैं, अगर ये पर्सन कोई भी बात रखेगा ना आपके सामने, आप उसको फट से क्रॉस कर सकते हो। तुमने ऐसा किया था ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये क्यों हुआ, अच्छा ये क्यों था, इसकी वजह क्या थी, ये सब बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें। तो ये पर्सन यहाँ पे आपके सवाल जो इस पर्सन के चारों तरफ नज़र आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ये पर्सन कैसे डील करे। अब रिश्ते तो आपसे सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन आगे का मूड यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है आपके पर्सन को। उसको लग रहा है यार ये पर्सन सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है, एंटरटेन ही नहीं कर रहा है, तो मैं इसको कैसे मैं अपने प्यार में फिर से लेके आऊँ। ठीक है, वो आपको अपने प्यार में लेके आना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप उनके प्यार में पहले की तरह फिर से पागल हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड सोलमेट का है। क्योंकि आप लोगों के बीच में रिश्ता में भी ऐसा रहा है, लवर्स का हो सकता है, आप लोगों के बीच में काफ़ी लंबा प्यार रहा हो, फिर में भी आप लोगों ने मैरिज की हो, फिर प्रॉब्लम आ गई हो कुछ लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो सकता है। मे बी आप इनकी रिश्ते में बहुत सारी मदद करते थे, रुपए पैसों से रिलेटेड आपने बहुत कुछ दिया है, ऐसा भी हो सकता है। तो है कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें। ठीक है, मैजिशियन एंड द 10 ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनकी जो इस समय जो इमेजिनेशन कहूँ या फिर उनकी जो इच्छा शक्ति कहूँ, वो इस समय टूट रही है। उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो ना, और अब ये कैसे सर्वाइव करेंगे। ये जो इनके पास स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी एज ए मैजिशियन, जो ये कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, लाइफ को रन कर पा रहे थे या अपनी लाइफ को जी पा रहे थे, अब वो तो 10 ऑफ सोर्ड में बदल चुकी है। ठीक है, तो ये आपके बिना अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो समवेयर आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाएगा, किसी और से भी बात यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, नॉट एज अ फैमिली। मे बी ये किसी ना किसी की तरह की मदद से आपके ऊपर एक ऐसा इम्प्रेशन या फिर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप इस पर्सन से फिर से कम्युनिकेशन करने पे या इस पर्सन से रिश्ता बनाने पे या निभाने पे रेडी हो जाए। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज है। सेव्ड योर फोटोज़ एंड ऑन माई फ़ोन की एनर्जी है, देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। ओके, टावर, पेज ऑफ कॉइन, इन्होंने यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया मैंने हिस्ट्री संभाल के रखी है, चाहे बेशक हमारा रिश्ते में कितने उतार चढ़ाव आ गए हों। तो जो एक कहते हैं ना, जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं, जो भी आपकी इट्स लाइक अ एल्बम यू कैन सी। ठीक है, तो वो ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ये पर्सन उनको संभाल के रखे हैं कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाए। वो आपको याद दिलाना चाहते हैं, वो खुद भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आफ्टर दिस टावर मोमेंट इन योर रिलेशनशिप। तो ये ऐसी एनर्जीज़ में जहाँ पर ये स्ट्रगल भी कर रहे हैं आपको वापस से पाने के लिए। ठीक है, और वो आपको दिखाएंगे भी कि यार देखो मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ या भूला नहीं हूँ, मेरी लाइफ में आज भी तुम हो और मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ या पाना चाहता हूँ। बहुत स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। ठीक है, और मे भी हो सकता है भाई किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित या किसी और का ये सहारा भी ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे मे भी दिखा रहे हैं कहीं ये रिश्ता तो नहीं टूट जाएगा, या फिर किसी की मदद ले रहे हैं, कोई मैजिक थोड़ा सा लग रहा है मुझे, रेमेडी वगैरह। ठीक है, थोड़ा ऐसा भी कर रहे हैं कि भाई आपका दिमाग जो मैनिपुलेट किया जा सके। ठीक है, सो दैट आप उनके प्रभाव में आए, उनके प्यार में आए और आप उनसे फिर से रिश्ता बनाएं। तो कुछ आपके ऊपर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ में हो। हर एक के पर्सन नहीं, पर कुछ के पर्सन कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो एनर्जीज मिली हैं, ऐसे मैसेजेस मिले हैं, तो मैंने आपको बताया कि भाई इनकी फैमिली और ये आपके पर्सन मे बी किसी ऐसे पर्सन के पास में जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई जैसे कुंडली दिखाना है, रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले तो उन्होंने बहुत रूड बिहेवियर दिखा लिया। ठीक है, पहले इन्होंने एफर्ट्स नहीं दिखाए, अब आपने एफर्ट्स नहीं दिखाए, तो दोनों तरह से बात बन नहीं पाई, संभल नहीं पाई, है ना। अब जब यहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई डिजास्टर टावर मोमेंट आ रहा है, तो चलो इसको रोक लें, इसको बिखरने से बचा लें इस रिश्ते को, क्योंकि दे नीड यू। ठीक है, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, सो चलिए कुछ गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस में क्या आ रहा है, और मैं कुछ चैनल मैसेज भी आपके लिए ले लूँगी इन द लास्ट। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे क्या है गाइडेंस। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर एंड दी डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक।
तो अपने पास्ट की वजह से ऐसे डिसीजन ना लें जो सही ना हो। सबसे पहला मैसेज, जो पास्ट था, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन उसकी वजह से आने वाले फ्यूचर को ख़राब ना करें, ठीक है। कम्युनिकेशन अगर पॉसिबल है तो कम्युनिकेशन करें, चीज़ों को बड़े लेवल पे देखें, ना कि छोटी छोटी चीज़ों में फोकस करें, ठीक है। तो मे बी कुछ लोगों को ये मैसेज बड़े ऑकवर्ड लग सकते हैं। आप कहो मैंने तो बहुत एफर्ट्स लगाए, मैंने बहुत कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है, चलो ठीक है, पहले की सो की। अगर आप ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, सो आप भी उनसे कम्युनिकेशन करें, सो दैट आपका जो मेन फोकस था इस कनेक्शन को लेके वो फुलफिल हो सके, ठीक है। तो पास्ट में जो भी हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, आपका रिश्ता बन जाए, बने बिगड़े नहीं, और आप दोनों साथ में रहें, तो कम्युनिकेशन करें। अगर सामने वाला पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है तो ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपको अप्रोच करनी चाहिए कम्युनिकेशन में, तो आप अप्रोच करें। तो कहीं ना कहीं जैसे कि बस पास्ट को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें, ठीक है। पास्ट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा अगर उसको फ्यूचर में भी पकड़ के लेके आओगे, प्रेजेंट में भी पकड़ के लेके आओगे। सो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बोला गया ना, वो लुक एट द बिगर पिक्चर, वो यही है कि भाई जो आपको सही लगे सोच समझ के वो निर्णय लो। पास्ट को ज़्यादा कंसीडर ना करके अपने फ्यूचर पे फोकस करो, ठीक है। जो भी आपको सही लगता है, रिश्ता रखना है तो, नहीं रखना है तो, ये आपकी विश रहेगी, इसमें किसी और का इन्फ्लुएंस होना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये है मैसेज आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज में क्या आ रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से आप ये रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, आप कह रहे हो लेट गो करो। मुझे ऐसा वाइब्स मिल रही है, कुछ लोग के ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं। देख लेना आपका जैसा मन करे। लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस में क्या आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। मे बी दिस अलोननेस इज़ व्हाट आई डिज़र्व। मे बी ये जो खालीपन है, ये अकेलापन है, ये तुमसे दूरियां जो हैं, यही मैं डिज़र्व करता था या करती थी, ठीक है। तो ये एक पार्ट ऑफ, जैसे कह रहे हैं ना, ये मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं, मे बी जो इन्होंने किया है वही इनको मिल रहा है, ठीक है। तो एज ए जैसे पनिशमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू, आई वॉज ट्रिगर्ड। तो ये किसी बात को लेके ट्रिगर्ड थे, ठीक है, किसी बात से ही घबरा रहे थे, या कोई बात इनके मन में ऐसी चल रही थी जिस वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। तो उसको लेके सॉरी बोल रहे हैं कि यार गलती हो गई, मुझसे माफ़ कर दो। आई नो दैट यू आर द वन आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद यू। तो आपके पर्सन जानते हैं कि यार आप ही एक ऐसे एकमात्र ऐसे पर्सन हो जिसके साथ में लाइफ बिताई जा सकती है, क्योंकि इनको आपके साथ में कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, और ये अपनी गलतियों को भी मान रहे हैं, ठीक है। स्टॉप पुशिंग मी, आई नीड टू मेक माई ओन चॉइस। तो ये आप आपके पर्सन व्यूवर जैसे किसी को बोल रहे हैं कि स्टॉप पुशिंग मी, ठीक है, मैं अपने चॉइसेस, जैसे कि मे बी ये किसी के कहने पे, मे बी फैमिली में कोई हो सकता है इनकी लाइफ में, कोई था ज़रूर। मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, इस मैसेज से जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये कि कोई इनको बोल रहा था, देख ऐसा कर, ऐसा करेगी तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ठीक है, उसको थोड़ा दूर रख, उसको थोड़ा ऐसा बोल, ऐसा कर, ऐसा कर। तो ये किसी के कहने में जो ट्रिगर हो रहे थे ना कि आपके पर्सन, तो अब आपके कह पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, अब मैंने उनको असाइड कर दिया है, या फिर मैं अपनी चॉइसेस अब खुद बनाना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ पर है, किसी का इन्फ्लुएंस रहा है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यस आई कैन नो, हम साथ में हो सकते हैं और एक नया जीवन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सम टाइम आई फील दैट यू डोंट लव मी। ओके, मैंने बोला था भाई ऐसी एनर्जीज है आपकी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप प्यार नहीं करते हो, अब आपके मन में ऐसा ही है। मुझे भी ऐसी वाइब्स मिली थी कुछ, तो मैंने आपको बताया था। समथिंग इज़ बिटवीन अस विच कनेक्टेड बोथ ऑफ अस, हमारे बीच में कुछ तो ऐसा है जो हमें आज भी कनेक्टेड रखता है, जस्ट लाइक अ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि यार हमारा रिश्ता ऐसे ही ख़त्म नहीं हो सकता। मे बी समवेयर आप, अगर आप चाहें तो उनको एक अनदर चांस दें, और वो उसको मिस नहीं करेंगे इस बार, उसको लेके अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने उनको ट्रिगर कर दिया ऑलरेडी, झटका दे दिया है, ठीक है। तो सबक ले चुके हैं, ठीक है, यस। तो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं, पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।